हेलो डियर्स, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑन कंपाउंड्स दैट कंटेन्स अ परफेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये बात क्यों बोली, अ परफेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप। तो क्या कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे कार्बोनाइल ग्रुप इतना परफेक्ट नहीं होता? या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, दिखता तो है कि उसमें एक ग्रुप है कार्बोनाइल, पर उसमें होता नहीं है। वो एक अलग बात है, कभी और बात करेंगे। फिलहाल ये बात करते हैं कि भाई हम आज बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। खास क्या है? खास कुछ है इसमें, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप अब तक बात कर चुके हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन सेम कंपाउंड्स, ठीक है? और उसको हमने बोला था कि वो एग्जांपल है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। दोबारा बोल रहा हूं, वो एग्जांपल है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। अब बात ये आती है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो इस रिएक्शन को हम बोलना चाहेंगे, देखिए ये एग्जांपल होगा, मैं लिखता हूं, इसे बोलना चाहूंगा एसिड कैटालाइज्ड, ध्यान देखिएगा, लिखूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, चेक कीजिएगा, और लिखूंगा एक और चीज, एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम लिखा इसका मैंने एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यह सच पूछिए तो इसका सही नाम जो लोग बोलते हैं वो क्या है बेटा? सिंपल बोलते हैं। इसका नाम बोलेंगे हम, ये एग्जांपल है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? क्या नाम इसका? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको याद दिलाया कि भाई इसका नाम मेरे हिसाब से होना चाहिए एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आप याद रखिए, बहुत फायदा देगा। इन जनरल आप किसी बुक में देखेंगे तो ये एग्जांपल होगा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का, यानी कि पहले कोई चीज ऐड होनी है और फिर कोई चीज रिमूव होनी है। दोबारा बोल रहा हूं, इस रिएक्शन में पहले कोई चीज ऐड होगी और फिर कुछ चीज रिमूव होगी। अब देखिए इस रिएक्शन को आराम से समझेंगे, बहुत मस्त इक्वेशन है, बहुत मस्त ये एक टॉपिक है, और आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो पहले मैं बताऊंगा आपको, देखिए हम कैसे प्लान करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, फिर जब वो रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, पहले मैं उसकी बात करूंगा, और फिर बाद में बात करूंगा उसके मैकेनिज्म की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए तो शुरुआत करते हैं कि भाई अमोनिया और उसके डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं। बात करते हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इसको मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बाद में प्रूव करूंगा कि क्यों मैंने इस रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन का नाम दिया है। चलिए, और मैंने ये बोला है कि एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इतना लंबा चौड़ा नाम मैंने क्यों दिया? चलिए बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। चलिए क्या, देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर सब जानते हैं, फॉर्मूला सब जानते हैं, अमोनिया NH3 होती है और भाई एक लोन देता है, यह अमोनिया हो। डेरिवेटिव मतलब ये होता है कि इसमें कुछ निकालेंगे और कुछ डालेंगे। तो क्या निकालना है? H निकालना है, और क्या क्या डालना है जरा वो देखते हैं। तो क्या क्या डाले हैं, अब इसमें एक काम करता हूं ना, अगर मैं इसको इस H को रिप्लेस कर दूं और लिख दूं Z, तो बुरा तो नहीं मानेंगे आप? चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो डियर अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिखने वाला हूं इसको NH2 और यहां लिखता हूं Z, ठीक है? अब देखिए मैं थोड़ा चेंज करूंगा इस बोर्ड पे, आप सभी सब ऑब्जर्व कीजिएगा, बिल्कुल भी लिखिए मत, सिर्फ आप ध्यान देखिएगा बोर्ड पे क्या हो रहा है। NH2Z, चलिए है। अगर मैं इस Z को लेता हूं H, तो एक काम करता हूं, थोड़ा सा बोर्ड को और अच्छा से प्लान कर लेता हूं। तो ये आप समझ गए, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा इसको, ठीक है? मैं लिखता हूं यहां पे NH2 और लिखा मैंने Z, ठीक? अब इस Z को अगर मैंने लिख दिया है H, ठीक है, तो आप कोई शक नहीं है आपको कि ये कंपाउंड आपका है अमोनिया, है ना? तो सीधा कर दूं, कोशिश करता हूं, अगर सीधा हो सकता है जो भी है। तो ये कंपाउंड आपको मिलता है, बोर्ड दिख रहा है आपको? चलिए सबसे नीचे लिखता हूं उसको, जितना नीचे हो सकता है, यहां दिख रहा है आपको? तो ये कंपाउंड आपका होगा अमोनिया। कोई शक किसी को? आसान। अब इस Z की जगह अगर आप यूज करें R को, अल्काइल ग्रुप को, तो अब इसको आप बोलना चाहेंगे, इस कंपाउंड को
आप बोल देते हैं अमाइंस। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है अमाइंस। अच्छा, इसके बाद अगर आपने इस Z को हटाया और लगाया OH, ठीक है, तो इसको आप बोलना चाहेंगे, ध्यान सुनिए बच्चे, हाइड्रोक्सिल। चेक कीजिएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। नाम क्या है इसका? हाइड्रोक्सिल अमाइन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसकी जगह आप एक NH2 प्लेस कर दें, किसकी जगह? Z की जगह, तो इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो नाम होता है आपका हाइड्राजीन। जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक काम करते हैं ना, इस NH2 में एक H कम कर दीजिए और उसकी जगह आप लगा दीजिए एक बेंजीन का रिंग, यानी फिनाइल ग्रुप। तो इसका नाम आप बोलते हैं क्या? फिनाइल कंपाउंड क्या था पहले? हाइड्राजीन। तो इसका नाम आपका हो गया है फिनाइल हाइड्राजीन। अब क्या करूं? अब एक काम और करता हूं, इसी में एक छोटा सा चेंज करता हूं। NH यहां लगाया है, ऐसे लगाया है, ऐसे लगाया है, और ये आपका बेंजीन का रिंग था, ये ऐसे मान के चलेगा। अब एक काम करता हूं, यहां पर क्या आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको ये चेंज दिखाई दे। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर NH के साथ देखिएगा, NH के साथ बेंजीन का रिंग तो मैंने अटैच किया ही था, और बेंजीन रिंग को आप ऐसे मान के चलिए, और इस जगह पे आप एक लगाइए NO2, और यहां भी आप लगा दीजिए एक NO2। तो ये हो गया पोजीशन नंबर 1, 2, ये पोजीशन नंबर 1, 2, 3, 4। तो इसका नाम हो गया, क्या नाम इसका हो गया बताता हूं आपको, थोड़ा लंबा नाम है, 2,4 डाई नाइट्रो। 2,4 दो नाइट्रो है, डाई नाइट्रो, और कंपाउंड क्या था? फिनाइल हाइड्राजीन। तो देखिए इसको याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप ये देखिए कैसे कैसे हम चले, यहां से हम चले हैं, अमोनिया को मैंने लिखा है NH2Z, H हटाया है और Z लगाया, ये आपका अमोनिया था। इसके बाद अगर मान लीजिए H ही लगाता हूं मैं अमोनिया में, तो आप इसको अमोनिया बोलते हैं, क्लियर? H है Z की जगह, तो अमोनिया है। Z, इसमें H हटाया है, आपने R लगाया है, अमाइंस। OH प्लेस किया, यानी NH2OH हो गया। चेक कीजिएगा, NH2OH हो गया। हाइड्रोक्सिल ये ग्रुप है, देखो कितना आसान है याद रखना। OH को आप बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक। इसके बाद यहां पे जो आपका कंपाउंड है, H हटाया है, एक H और फिनाइल ग्रुप लगा दिया है, तो नाम क्या हो गया? फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि कंपाउंड हाइड्रोजन पहले बना चुके हैं। यहां पे आने से पहले इसे चेक कर लीजिएगा, NH2 एक है, एक और NH2 लगा दीजिए, तो इसे आप बोलेंगे हाइड्राजीन, ठीक है। इसमें से आपने एक H आपने हटाया, एक फिनाइल ग्रुप लगाया आपने, तो इसको बोलेंगे आप फिनाइल हाइड्रोजीन। और इसी फिनाइल ग्रुप पे अगर आप सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आप दो NO2 लेके आते हैं, नाइट्रो लेके आते हैं, तो इसका नाम आप बोलना चाहेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ये आपके अमोनिया उसके डेरिवेटिव हुए। इसके अलावा अब मैं एक और नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, इसे आप बोर्ड से नोट मत कीजिएगा। ट्राई क्या कीजिएगा कि एक बार ऐसे देखिए, वीडियो आपके सामने है, एक बार इसे देखिए, वीडियो पॉज कीजिएगा, और उसके बाद आप उसको अपनी कॉपी में एज इट इज बनाने की कोशिश कीजिए, इसी सीक्वेंस में। सीक्वेंस याद दिलाने के लिए एक बार और बताऊंगा कैसे आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, H है तो अमोनिया है, चलिए कोई बात नहीं। R हटाओ तो इसे अमाइन बोल देंगे। अब आपने क्या करना है, OH, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, दो NH लगाया, हाइड्रोजीन। अब आसान हो गया, एक H हटाया, फिनाइल ग्रुप लगाया, यानी बेंजीन कर रहे हैं, तो इसको आपने बोला है फिनाइल हाइड्रोजीन। और अगर आपने यहां पे NO2 लगा दिया है दो, तो इसे बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और मैंने आपको तरीका बताया कि इसे जब भी आप याद करेंगे तो रटने की कोशिश मत कीजिएगा, ट्रिक जो मैंने बताई आपको, जिस सीक्वेंस से बताई वो आप लर्न कर लीजिए। और कैसे, बोर्ड पे से आप उतारेंगे नहीं, आपने वीडियो पॉज करनी है, और पॉज करने के बाद आपने इसको ट्राई करना है। ट्राई कीजिए। और अब मैं आपको एक और चीज बता दूं इसके अलावा, ठीक, तो एक और अमोनिया एंड डेरिवेटिव है जो मैं यहां लिखूंगा इस जगह पे। और वो जो कंपाउंड है वो क्या है, वो चेक करते हैं। कंपाउंड आपका है NH2 CO NH NH2। एक फॉर्मूला पढ़ते थे आप,
यूरिया का NH2CONH2, अगर आपको याद NH2CONH2 फॉर्मूला यूरिया का था, कुछ ऐसा आपको याद आएगा। मतलब याद रखने का तरीका है कि NH2CONH2 आपके यूरिया का फॉर्मूला हुआ करता था। जरा इसे देखिए ध्यान से, ध्यान देखिएगा, NH2CONH2 ये फॉर्मूला आपका आता है कंपाउंड का जिसे आप बोलना चाहेंगे सेमी कार्बाजाइड। ध्यान सुनना है, सेमी कार्बाजाइड, राइट, सेमी कार्बाजाइड। अब इसको पढ़ना कैसे, ध्यान सुनिए, इसमें कौन सा पोर्शन Z का है, ये इंपॉर्टेंट है। Z का पोर्शन कौन सा है तो बता दूंगा आपको, इसमें Z का पोर्शन ये नहीं है, ये नहीं है, कौन सा है बता रहा हूं आपको। ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन आपका होगा Z। रिमेंबर, ये पोर्शन आपका Z वाला पोर्शन है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये पोर्शन आपका Z है। NH2 इधर है, H की जगह आपने पूरा पोर्शन रखा हुआ है, ये आपका Z का पोर्शन हुआ। तो ये हुए आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब जितने भी डेरिवेटिव पॉसिबल हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारी ये रहे। अब इंपॉर्टेंट बात, मैंने हमेशा बोला है कि इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस कुछ है, क्यों पढ़ते हैं, और इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे। थोड़ा सा आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको मजा आएगा, क्योंकि मैं आपको आज एक मैकेनिज्म सिखाने की कोशिश करूंगा, एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा हमने क्यों बोला था, ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब इसको एक बार और बात करेंगे, ध्यान सुनने बच्चे, इसको मैं रब कर दूं। चलिए, ये आपके सामने रब कर चुका हूं मैं, और अब एक चीज और देखिएगा जो मैं करने वाला हूं। इस रिएक्शन में क्या दिखता है और क्या होता है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, ये मैं प्रूफ करूंगा आपको इस रिएक्शन में। क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की रिएक्शन का प्रोडक्ट देखें तो आप कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअल में रिएक्शन में हुआ क्या। चेक करते हैं, देखिए बुक पे लिखा हुआ आपके सामने कि अगर आप किसी भी कौन से ग्रुप को, कार्बोनाइल ग्रुप को अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव दे दें NH2Z, तो अल्टीमेटली H2 निकलता है, अल्टीमेटली H2 निकलता है, और बनेगा क्या वो चेक करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको जो मिलने वाला है C डबल बॉन्ड SH रहा, ठीक, और जुड़ा किससे, N से जुड़ा है, और यहां पे आपको मिल गया Z, ठीक है। यानी अल्टीमेटली आपको अमोनिया एंड डेरिवेटिव पे आपको दिखेगा कि आपने अल्टीमेटली क्या रिमूव किया है, H2 मॉलिक्यूल, और H2 रिमूव किया है तो आपको लगेगा कि दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, कुछ लोग बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, तो क्या आपने H2 रिमूव किया है। कुछ लोग इसे बोल सकते हैं कि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको यही बात है ना कि बात ये आती है कि H2 रिमूव हुआ है, क्या ऐसे रिमूव हो सकता है, यानी कुछ मैकेनिज्म होगी ना। अब वही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे H2 रिमूव हो रहा है और क्यों हमने इसको एडिशन एलिमिनेशन का नाम दिया हुआ है, और इसी बात के लिए इस वीडियो में इंटरेस्ट बन जाता है। चलिए अभी काम करते हैं। अब ये देखते हैं कि ये तो एक कॉमन सी रिएक्शन हुई कि भाई देखो सीधी सी बात यह है कि अगर आप पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि रिएक्शन में होना क्या है, तो पैटर्न तो ये रखा था, टॉपिक खत्म। अगर आप पैटर्न ढूंढ रहे थे कि भाई अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव का पैटर्न ये है कि आप H2 यहां से निकाल दो, C डबल बॉन्ड यहां लगा दो, और काम खत्म, और हम खुश। बट वो मेरे कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे जिनको इस बात का क्यूरियोसिटी होगी, जो साइंस के स्टूडेंट है, कि भाई होता कैसे यार, थोड़ा इसके बारे में बात हो जाए, चर्चा हो जाए तो मजा आ जाए। चलिए खैर, अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा वहां पे एक और काम बाकी है, वो करते हैं। वो क्या कि अगर ये अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की बात कर चुके हैं, ये बता दूं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और अब एक चीज और देखिएगा, इन जनरल जब आप एक कंपाउंड, अभी दिखा रहा हूं ऐसे करके, थोड़ा सा कम स्पेस है, इसमें से जब आप H2 बाहर निकालते हैं, मैंने अभी दिखाया आपको H2 बाहर निकालते हैं, अगर इसमें से H2 बाहर निकालते हैं तो ये H2 आप बाहर निकालना चाहेंगे, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से, सबसे निकाल सकते हैं। तो इन कंपाउंड्स के नाम चेंज हो गए। यानी जब आप अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव को आप किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन कराते हैं एंड फाइनली H2 निकल जाता है, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम चेंज होगा। क्या नाम चेंज होगा, चेक कीजिएगा। सबसे पहले बात है, अगर H था तो उसका नाम क्या होगा। अगर H था तो उसका नाम क्या होगा, ये नाम आप पहले पढ़ चुके हैं भाई,
इसको हम बोलेंगे इमाइन। क्या बोलेंगे? इमाइन। अगर आपके पास, चेक कीजिएगा, अगर आपके पास आर है तो इसको हम बोल देते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है शिफ्ट बेस। एक और इसका नाम है शिफ्ट बेस। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने OH लेके आए हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होता है ऑक्साइन। अब देखिए तो आपको याद रहेगा, O से ऑक्साइन, आसान हो गया। चलिए, अगर आप NH2 लेके आए हैं तो बना था हाइड्राजीन, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको आप जानते हैं किस नाम से? तो आप बोलते हैं हाइड्राजोन। और अगर आप इसकी बात करें NH की, इधर की, तो फिनाइल था, नाम था फिनाइल हाइड्राजीन, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। और अगर आप इसकी बात करते हैं, जैसे नाम था इसका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो ओन आप यूज करना है, तो ये कंपाउंड हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रा, और आपको यूज करना है जोन। जरा एक बार और रिवाइज कर लें। अगर आपने H यानी अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो अमोनिया के साथ आपको मिलेगा इमाइन, चेक कीजिएगा, इमाइन। और उसके बाद अगर आपने R यूज कर लिया, यानी अल्काइल ग्रुप यूज किया है, तो उसे आप बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन या शिफ्ट बेस। एक टेस्ट होता है शिफ्ट टेस्ट, बात करेंगे। इसके बाद अगर आप OH यूज कर रहे हैं तो उसको बोला था आपने हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है, याद कर लीजिए, इसे क्या होता है आपने हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर आपको देख नहीं रहा है तो मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देता हूं यहां पे, है ना, ताकि अच्छे से विजिबल हो। तो C+O एक कंपाउंड था कार्बोनिल, और आप इसकी रिएक्शन कराना चाह रहे थे किसी भी अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से, NH2 यानी का Z, और मैंने दिखाया आपको कि H2O यहां से रिमूव हो जाएगा, और 2 को थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया भाई, मैनेज करो यार, ऐसे क्या बात। चलिए, तो अब इसके हिसाब से अगर आपने अमोनिया से रिएक्शन कराई तो आपको मिल रहा है इमाइन, अगर आपने अमाइन से रिएक्शन कराई तो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन यानी शिफ्ट बेस उसका नाम होगा। अगर आपने OH ग्रुप अटैच किया है, हाइड्रोक्सिल अमाइन नाम था, O से ऑक्साइन, NH2 हाइड्रोजीन था तो हाइड्रोजोन, एक फिनाइल ग्रुप लगाया तो फिनाइल हाइड्रोजोन हो गया। और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को अगर यूज कर रहे हैं तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन और सेमी कार्बाजाइड, याद कीजिए, जरा उसका अलग से मेंशन करता हूं, अलग से क्या था। अब देखिए, यही इंपॉर्टेंट बात है, सेमी कार्बाजोन के बारे में एक क्वेश्चन आता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल सेमी कार्बाजोन को बिल्कुल स्पेसिफिक लिखूं तो आप इसे लिखते हैं NH2CO NH2, और मैंने आपको ये बताया कि एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका Z वाला पोर्शन है, यानी कि रिएक्शन होगी वो इस तरफ से होगी। अब ये भी आपको लग रहा होगा कि कमाल है भाई, इस तरफ से क्यों, H तो यहां भी NH2 भी, यहां से क्यों नहीं? इस सब चीज का जवाब दूंगा आपको मैं, इसके सबकी रीजनिंग है, मैं आपको जवाब दूंगा। फिलहाल आप देखिए H2 रिमूव कर गया, और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसे आप बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। तो ये हुआ आपका अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके कंपाउंड के नाम, जो किसी भी कार्बोनिल ग्रुप से आप जब रिएक्शन कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फाइनल, ये मैकेनिज्म नहीं थी, ये पैटर्न था। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका जो नाम होगा वो क्या होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे बच्चे आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हम चलते हैं अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की तरफ। ओके, सो माय डियर, मैंने शुरुआत में कहा था कि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन आपको दिखाई देने वाली है। तो आप देखिए, एसिड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को हम फास्ट कैसे मानेंगे और कैसे होगा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो डियर, अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आप बात कर रहे हैं इस रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वो आपका है कौन सा ग्रुप, कार्बोनाइल, फाइन। चलिए, और आप इसमें रिएक्शन कराने वाले हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के। काम करते हैं ना, आप पहले अमोनिया से रिएक्शन करा लीजिए, तो बाकी आप तो रिएक्शन समझ जाएंगे। तो अमोनिया से रिएक्शन समझ लेते हैं, बाकी सारी रिएक्शन आप समझ जाएंगे रिएक्शन कैसे हो रही होगी।
तो ये अमोनिया में मैं जबरदस्ती क्यों सारी चीज अटैच नहीं कर रहा हूं, जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल रिएक्शन। चलिए अमोनिया की रिएक्शन देखते हैं इससे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है इस O पर चार्ज क्या होगा, तो आप चेक कीजिएगा। इस O पर चार्ज आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा इसे अगर आप चाहें तो मैं हल्का सा इसे बड़ा बनाता हूं सो दैट थिंग्स आर विजिबल क्लियरली। मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, और हम रिएक्शन कराने वाले हैं अमोनिया से, ठीक है। तो पहले आप जरा इन दोनों को एनालाइज कर लो, इन दोनों को आप एनालाइज कर लो, उसके बाद मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो ये हमें पता लगता है कि भाई ये जो कंपाउंड है आपका, इस पर O पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव एंड C पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। इन चक्कर में पढ़ो जो मैंने अभी कहा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो हम कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल आप देखिएगा रिएक्शन कैसे होती हुई, चार्ज यहां नेगेटिव है और यहां पे C पे चार्ज पॉजिटिव है, ठीक। अब आप ये देखिएगा कि अमोनिया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। कैसे न्यूक्लियोफाइल है? न्यूट्रल, यानी कि इसका जो अट्रैक्शन होगा इस पूरे कंपाउंड पे या इस ग्रुप पे वो इतना अच्छा नहीं होगा। और अमोनिया वैसे भी इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल से आप इसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं जहां पोलैरिटी तो है बट जो चार्जेस हैं वो चार्ज पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसे आप स्ट्रॉन्ग बना दें या आप इसे स्ट्रॉन्ग बना दें। तो इस रिएक्शन में हम सबस्ट्रेट को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, सबस्ट्रेट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वीक है। अब देखिए हम इसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। हमने इसको बनाना स्ट्रॉन्ग, और इसके लिए अब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको कि कैसे होती है। चेक करते हैं। अगर आप ध्यान देखोगे तो कार्बोनिल ग्रुप ऐसे होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे होगा। चलिए चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज की बात यहां पर नेगेटिव हुआ और यहां पर चार्ज पॉजिटिव हुआ, फाइन। इसके बाद अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया बहुत सिंपल तरीके से दिखाएं तो अमोनिया ऐसे हुआ, लोन पेयर ऐसे हुआ, एंड कोई इसमें अजीब सी बात नहीं है कि इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है, बस छोड़ देते हैं, अटैक ऑन दिस कार्बन। और अगर इस पर अटैक करता है तो क्या मिलेगा, जरा चेक करते हैं। अगर ये अटैक करेगा तो अब सब लोग बहुत ध्यान देखिएगा कि क्या होने वाला है। यहां पर O है, यहां पर बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, अमोनिया इससे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और अगर अमोनिया आ गया तो इट ट्राइज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पर जाहिर सी बात है कार्बन वैलेंसी कितनी होगी, 5। तो अगर ऐसा हुआ तो ये आपका बॉन्ड ऐसे यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर ये शिफ्ट हो रहा है यहां पे, तो शिफ्ट होने के बाद पहले इलेक्ट्रॉन थे कितने, 1 2 3 4, और ये शिफ्ट होने के बाद आपके पास यहां पे चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक, आसान, राइट। लेकिन इस रिएक्शन को ऐसे करने में दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है? वो इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि ये जो आपका अमोनिया है एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो मैं काम करता हूं, मैं इसकी पावर बढ़ाऊंगा। अब देखिएगा इसकी पावर कैसे बढ़ाऊंगा। पावर कैसे बढ़ाता हूं, मैं काम करता हूं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कैन बी डन इजिली इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम जरूरत पड़ती है और पीएच बहुत कंट्रोल करते हैं। पीएच कंट्रोल क्यों करते हैं उसका भी एक अच्छा स्पेसिफिक रीजन आएगा। पहले बात करते हैं कि एसिड कैटलाइज क्यों बना था मैंने। तो देखिए ध्यान से, कार्बोनिल ग्रुप ये हुआ, कोई शक की बात नहीं है, और समस्या ये थी कि अमोनिया एक वीक न्यूक्लियोफाइल था, उसे पहले छोड़ दीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कैसे करते हैं, इसको हम देते हैं H पॉजिटिव आयन। ध्यान देखिएगा, एसिडिक मीडियम दिया, लोन पेयर विल अटैक ऑन H, क्या होगा चेक कीजिएगा, होगा ये कि बॉन्ड यहां पे होगा और आपके पास ये आपके पास O है, यहां पे डबल बॉन्ड है, आप समझ सकते हैं, लोन पेयर होगा, और ये जो H है अटैच अपने आप कर देगा यहां पे। अच्छा चेक कीजिएगा, ये H अटैच कर देगा यहां पर, और आप ध्यान देखिएगा, अब यहां पे आप O पे साफ काउंट कर सकते हैं कि इट कंटेन्स अ चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, O हैविंग चार्ज पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इस O की तरफ, एंड आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है ऐसे ऐसे, यहां पर O आ गया, यहां पर H आ गया, 1 2 3 4, और आप साफ समझ सकते हैं कि अब इस कंडीशन में आपके पास इस C पे चार्ज पॉजिटिव है, और जरा इसको अच्छे से बॉन्ड को बनाओ। अब देखिए अब समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि अब आपने सबस्ट्रेट को बहुत स्ट्रांग बना दिया और चार्ज पॉजिटिव अच्छा खासा दे दिया।
अब ये अमोनिया से इंटरेक्ट कर जाएगा। तो अगर आपने अब दे दिया अमोनिया, तो अमोनिया जिसपे एक लोन पेयर होता है अब बहुत आराम से बिना किसी टेंशन के अटैक करेगा। तो अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा, यहां पे O है, यहां पे H, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और अमोनिया कैसे कर रहा है ध्यान देखिए, N, एक H यहां, एक H यहां, एक H यहां, और अब देखिए जस्ट ट्राई टू मैप इलेक्ट्रॉन्स, साफ पता लगता है N के आउटमोस्ट शेल में यहां 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, एक शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो N पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। आप इलेक्ट्रॉन को मैप करते चलिए, सारे चार्जेस देखते रहिए, तो पता लगता है कि N के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? ये काउंटिंग में सिखा चुका हूं काफी बार बच्चों को, ठीक है? सो 1 2 3 4 मेरी बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में आपको मिल जाएगा काउंटिंग कैसे करते हैं। तो 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 होते हैं आउटमोस्ट शेल में, एक कम है तो चार्ज पॉजिटिव हुआ, एंड N हैविंग चार्ज पॉजिटिव इज वेरी अनस्टेबल, राइट? तो अब ये क्या करता है, ध्यान से बच्चे, ये कोशिश ये करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देखिएगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन H जाए क्यों? पे H को लेने कौन आया? तो ये जाएगा तब जब कोई लेने आया, पर जब ले जाने वाला है वो उसका वेट कर रहा है। देखिए कैसे वेट कर रहा है, वेट ऐसे कर रहा है कि ये रिएक्शन फर्दर जाएगी। अब इस चक्कर में नहीं पड़ता हूं कि रिवर्सिबल होती नहीं होती, वो बात कर लेंगे। फिलहाल ये बात करते हैं, क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर आपने दिखाया नहीं कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। फाइन, मेरा भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है, वो है आपको मैकेनिज्म सिखाने में, जहां तक मेरी कैपेसिटी है, इस तरह कुछ नहीं। तो आप देखिए यहां पे ये आपका लोन पेयर, अब ये H कहां जाएगा? इस H को ले जाएगा कौन? ये देखिएगा, इस H को ले जाएगा ये लोन पेयर, ठीक है? तो इस H को इसने उड़ा दिया, और अगर यहां उड़ा दिया है तो H पहुंचेगा यहां पर, इस लोन पेयर को यूज करके H यहां पहुंचा, और अब आपने दे दिया इसको क्या, चेक कीजिएगा, O पे आ गया चार्ज पॉजिटिव, राइट? और O पे अगर चार्ज पॉजिटिव आ गया तो आप समझ सकते हैं O हैविंग चार्ज पॉजिटिव इज वेरी अनस्टेबल, और अगर ये अनस्टेबल हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ये उड़ जाएगा, ठीक है? क्या निकल जाएगा, चेक कीजिएगा, यहां से बहुत प्यार से निकालने वाला है H2O, देखिए H2 निकलेगा। अब क्या बन गया, अभी इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख दें, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे थे, थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो, N इधर, H इधर, H इधर, लोन पेयर, और आप साफ देख सकते हैं कि इस C पे अभी चार्ज कौन सा भी पॉजिटिव। अब मेरे ख्याल से बहुत लोग समझ सकते हैं कि होने क्या वाला है, ध्यान देखिएगा क्या होने वाला है। दिस N विद लोन पेयर, ये N का लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस पे, ठीक है बच्चा? और आपको जो मिलने वाला है कंपाउंड, क्या मिल गया, जरा प्यार से बनाते हैं, ऐसे ऐसे, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड N, राइट? अब मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, तो आप ध्यान से देखिएगा, N है, H है, यहां पे H दिख रहा है आपको, और ध्यान देखिए यहां पे आपका लोन पेयर है, 1 2 3 4 5, कोई चार्ज नहीं था, यहां पर आपका N आ गया, लोन पेयर यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अब देखिएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में आपने यूज किया है एसिड एज ए कैटलिस्ट, और नॉर्मली हम रिएक्शन में ये बोलते हैं कि जब भी रिएक्शन गेट्स ओवर, हमारा कैटलिस्ट हमें वापस मिलना चाहिए। अब चेक कीजिए क्या होगा, तो जो प्रपोज मैकेनिज्म वही कहती है कि इस N पे चार्ज, चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 चार्ज पॉजिटिव आया, और अगर यहां चार्ज पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, तो ये बहुत आराम से इस इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, और छीनने के बाद क्या करने वाला है, चेक कीजिएगा, यानी माइनस करेगा H पॉजिटिव आयन, यानी आपका H पॉजिटिव आयन बाहर, और आपको मिल गया है ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, और आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे आपके पास आ गया एक लोन पेयर। तो ये आपका अमोनिया एमिक्स डेरिवेटिव की कंप्लीट मैकेनिज्म हुई, जिससे कि आप कोई भी डेरिवेटिव के बारे में सोच सकते हैं। यहां पे H क्या हो सकता है, बताया आपको मैंने, R हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सिर्फ अमोनिया को लेके किया, राइट? और इसी को आप बोल देते हैं H की जगह आप रिप्लेस करते हैं इसको आप किससे, Z से। तो मैं अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं आपके सामने, तो आपको वही इक्वेशन मिल जाएगी जो आप पढ़ते आए, ठीक है? यहां पे Z आ जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म हुई अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की, राइट? अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप कुछ और बात करते हैं, राइट? अब बात यह आती है कि इस रिएक्शन में खास बात आपने देखी है
कि एसिडिक मीडियम होता है तो रिएक्शन फास्ट होती है, फाइन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स द पीएच ऑफ द मीडियम इज कंट्रोल्ड वेरी स्पेसिफिकली। बहुत ही आपको केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है उसकी पीएच को। तो पीएच कितनी होती है? तो भाई मैं लिखता हूं यहां पे, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट अगर पीएच की वैल्यू तकरीबन 3.5 है, इस पीएच पे आप इस इक्वेशन करते हैं। पीएच की वैल्यू 3.5, ना तो बहुत एसिडिक हुई और ना बहुत कम एसिडिक हुई। अब ऐसा क्यों? पता हमें पीएच 3.5 के करीबन क्यों रखना है? तो अब जरा इसको आंसर ढूंढते हैं। पर आप मैकेनिज्म देख चुके हैं, ओके। जरूरत क्यों है? ये मैकेनिज्म है, बट इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप देख चुके होंगे। अब इसके बाद इसको आप ये चेक कीजिए कि आप रिएक्शन करने वाले हैं अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम ये देखते हैं कि उस एसिडिक मीडियम से होने वाला क्या है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए अमोनिया होता है ना, अगर अमोनिया है और इसको आपने दे दिया H पॉजिटिव, राइट, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई अमोनिया तो बेस है, उधर तलाश में है कि एसिड मिलेगा। तो अगर आपने मीडियम बहुत एसिडिक कर लिया तो ये NH3 इस लोन पेयर को H को आराम से दे देगा और ये बनाने वाला है NH4 पॉजिटिव। मतलब ये है कि आपको रिएक्शन प्लान करनी थी इस C डबल बॉन्ड O से। आप चेक कीजिएगा, आपने बहुत मेहनत की और आप ये देखते हैं कि इस पे चार्ज कितना होता है? नेगेटिव। ये चार्ज क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, राइट। और आपने अमोनिया को पहले ट्राई किया कि अमोनिया इसका अटैक कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देगा, रिएक्शन स्लो होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने इसको चेंज कर दिया है NH4 पॉजिटिव में, तो भाई पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज, चेक कीजिएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज है ये क्यों इस पर अटैक करेगा? भाई अटैक थोड़ी करेगा, है ना। तो अगर आपने खूब एसिडिक मीडियम दे दिया तो यही चार्ज पॉजिटिव वाला इसका अटैक करना भूल जाएगा, नहीं करेगा। इसलिए आपको केयरफुली पूरे इस रिएक्शन में केयरफुली आपको इसका जो पीएच होता है वो मेंटेन करना पड़ता है। और अगर पीएच आपने 3.5 से जरा सा भी नीचे किया तो आपको ये रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं मिलता है। इसलिए प्रश्न बनता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स क्या द पीएच ऑफ द solution or the mixture is controlled very carefully and pH is kept somewhere around 3.5. रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। इसलिए आपको खतरा काफी होता है, काफी कम नहीं होता, काफी ज्यादा होता है कि रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, आप ये भी समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन को हमने एसिड कैटलाइज्ड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एसिड कैटलाइज्ड एडिशन एलिमिनेशन क्यों बोला? क्योंकि सबसे पहले आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया। चेक कीजिएगा, सबसे पहले आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया, दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आपने याद कीजिए, आपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया था और उसके बाद ऐड करने के बाद मैकेनिज्म में देखा आपने कि H2 रिमूव हुआ है। तो ऐड करने के बाद रिमूव हुआ है क्या? वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए इसका नाम आपने दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और सिंपल बोले तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म आपकी हुई है रिगार्डिंग व्हाट? एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। किसका? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड्स। थैंक यू so much for watching. Keep watching the videos and keep motivating me. Please, thank you so much.